चीज़ों की जरूरत होती है और हॉस्पिटल करने के बाद अल्लाह के फजल करम से, आवाम के ताउन से और ये खास करके 3 इदारे साथ में मिलने से हमारी कुव्वत इतनी बनकर बाहर आई कि हमें उन पूरी चीज़ों को हासिल करने में बिलखुसूस हमारे नौजवानों का साथ रहा, तंजीम के नौजवानों का साथ रहा, फेडरेशन का पूरा साथ रहा। तो हमने वो बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर तैयार की और आज अच्छा खासा हॉस्पिटल का परफॉर्मेंस हो रहा है। जैसे हमारे वजीर साहब ने कहा कि वहाँ पर पेशेंट आए और अल्हम्दुलिल्लाह सियाहत होकर चले गए। हम चाहते हैं कि ये जो हॉस्पिटल है, मैं बिलखुसूस हमारे जितने डॉक्टर हजरात हैं और मेडिकल लाइन से जितने भी कनेक्टेड हैं, उनको हमने आज दावत दी थी हमारी कमेटी में। मैं खुद इस कमेटी का जॉइंट कन्वीनर हूँ। उस निर्देश से बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि जिस सोच से आज आपको हमने दावत दी है, सिर्फ और सिर्फ जुलूस के साथ आपका कौम से जो जुड़ा हुआ रिश्ता है उसको मजबूत करने के लिए हम आपको यहाँ बुलाए हैं। अब ये इसको आप दावत कहें या वर्कशॉप कहें या उसको किसी तरह से एक डेमोस्ट्रेट करने का एक तरीका कहें, जो भी हो, आपके मुफीद मशवरे होने चाहिए। आप हमारे साथ हो और आप हमारे साथ इंशाअल्लाह रहें। आपके साथ हम आगे बढ़ेंगे। हम नहीं चाहते कि वहाँ पर मरीजों का तांता बन जाए और बहुत सारे मरीज आ जाए ना। हमारा ये मानना है कि अगर खुदा न खास्ता जो मरीज घर पर हैं, उनको सिचुएशन कम है या कोई दूसरी वजह से बीमारी लाभ है, आपको अंदेशा होता है कि ये कोविड का मरीज हो सकता हो, तो उस ताल्लुक से हम चाहते हैं कि हुकूमत के भी यहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह है, इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स हैं, और ये खास करके जो कोरोना वायरस का जो सिलसिला है उसमें आइसोलेटेड रखना ज्यादा तरजीह दिया जाता है और देना भी चाहिए। हमसे ज्यादा आपको इस बात का इस बात का इल्म है, तो इसी नस्बत से आपके मशवरे भी चाहिए। और हम जो आज टेम्पररी अस्पताल जो हुआ है, इसमें डोनेशन पर भी चला है, पूरा मुफ्त नहीं है। अलबत्ता जो खर्च नहीं कर सकते, जैसा हमारे मोदी मैंने बताया, जो खर्च नहीं कर सकते उनके लिए हमने खसूसी ताउन का सिलसिला बनाया हुआ है। और वो पता नहीं ये हॉस्पिटल जो है 1 महीना रहेगा या 6 महीना रहेगा, हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर है कि जब तक ये कोरोना वायरस का आखिरी मरीज यहाँ पर नहीं मिलता हो, तब तक तो कायम रहेगा इंशाअल्लाह। और आपका ताउन और इस मजबत से आपका हमारे साथ मिला बहुत जरूरी है। और उसी लिए हम आपसे रब्त बढ़ाने के लिए आपसे हमको क्या ताउन चाहिए और हमसे आपको क्या ताउन चाहिए, इस मामले में मैं बात खुले आम कहता हूँ कि डॉक्टर्स तो हमारे बड़े काबिल हैं यहाँ पर माशाल्लाह। हम समूह की कदर करते हैं और इस प्लेटफॉर्म से आपको एक बात साझा कर कहना चाहते हैं। डॉक्टर समीउल्लाह निशात के जो उन्होंने पहले दिन से हमारे साथ जो ताउन किया है, ताउन से मुराद जो पेशेंट को इंडिकेशन मिला के इनकी सिचुएशन कम है, तो वो उस पेशेंट को या तो खुद काउंसलिंग करते हैं और या हमें कहते हैं उनको काउंसलिंग करने के लिए। अलमुहिम वो पेशेंट आखिरकार हमारे हॉस्पिटल तक पहुंचता है और उसकी जो निगरानी जो है, आपका एक सवाल होगा कि एमबीबीएस डॉक्टर एक्सपर्ट नहीं होते, तो आपका उस सिलसिले में क्या तरीकेकार है। तो आपको ये बताएं, कंप्लीट ईच एंड एवरी पेशेंट का डाटा जो है वो इंडिया में चला जाता है। डॉक्टर आदित्य जो है और एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर वहाँ से बाकायदा हर एक पेशेंट का वहाँ से बैठ कर वो मालूम करते हैं, पूरी स्टडी करते हैं, गाइडलाइन वहाँ से देते हैं और यहाँ डॉक्टर उनके यहाँ उनके जैसे गाइडलाइन मिल जाता है उस पर अमल करते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे जो डॉक्टर अहबाब हैं जो कि कौम के पल्स को, कौम की नब्ज को अच्छी तरह से जानते हैं,
बाहर के डॉक्टर्स ने उस तरीके से उतनी गहराई से हमारे कौम के अंदाज को नहीं जान सकते। आपने वो अल्लाह ने हुनर किया है, आपने अल्लाह ने शफा किया है। आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, अपने तजुर्बे को लाते हैं और उसको हम चाहते हैं कि भाई आप उसको सही तौर पर यूटिलाइज करें। अगर आपको हमने कोई कमी लगती हो तो बताएं, हम तैयार हैं आपके साथ शाना चलने के लिए। और आपकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन है, उस रिकमेंडेशन को भी लेके हम आपके साथ चलेंगे। हमें आपकी जरूरत है, आपको हमारी जरूरत है और ये मिल्लत के लिए, कौम के लिए और हमारी उम्मत के लिए ये जो सुनहरा मौका खिदमत का है, इसको हम सही तौर पर अगर यूटिलाइज करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारा जो हमने जो विजन बनाया है, जो टारगेट है, वो टारगेट में अल्लाह ताला हमें जरूर कामयाब फरमाएगा। इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे, दुआ भी करेंगे और जितना हो आपके काम के लिए मैं जिम्मेदारी के साथ आपको दावत देता हूँ कि आप हमारे साथ मिलें, करीब आए और जो भी आपके मुफीद मशवरे होंगे हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ तंजीम की तरफ से आपको बताएं कि मजलिस का तंजीम हर काम में रखते हुए अपना डेली बैंक में पूरी कामों में शाना बशाना रहती है और तंजीम के हर काम चाहे मिली हो या समाजी हो या भलाई हो या सफलती हो, हर काम में। और ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है, ये मामला सेहत का है, सेहत से है। तो मैं समझता हूँ कि तंजीम की कॉल पर, IMF की कॉल पर और खलीज काउंसिल की कॉल पर मैं पूरी शरारती बैंक को, खलीज काउंसिल को, पूरी जमातों को, सबको दावत देता हूँ कि इंशाअल्लाह आप आए, हमसे मिलें, मशवरा दें और आपके पास जो भी प्लान हो आप बताएं, खुले तौर पर हम इंशाअल्लाह आपके साथ थे, आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे। तो ये आपने सुना जनाब अब्दुर्रहमान मुनीरी से, उन्होंने बड़े वाज़ेह और तफसीलन हमारे कोई सेक्रेटरी मकासद और जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उसको खुले तौर पर वादे किया है, रोशन किया है। और इसमें एक मैं आप ऐड करना चाहता हूँ, जो हमने प्राइमरी कोविड सेंटर खोला है, हमें खुशियाँ दिया है कि हमें भुन्नावर और ऊँटे से भी बहुत से मरीज आए हैं और वो भी सेहतियाब होकर गए हैं। लेकिन अभी तक हमारी वो फरिश बाकी है कि बहुत से लोग घरों में बैठे हैं और आई जब सैचुरेशन 40-50 होता है तो आकर कोविड सेंटर आते हैं, तो उस वक्त तो हद से ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि हमारा कोविड सेंटर है, प्राइमरी ट्रीटमेंट है, वहाँ पर हम सीरियस केसेस को तो हैंडल नहीं कर सकते। इनिशियल स्टेज में आएंगे जब सैचुरेशन 90 या 85 के ऊपर हो तो हमारे डॉक्टर्स आए ऑनलाइन कंसल्टेशन के साथ बहुत ही अच्छी तरह ट्रीटमेंट करके और बहुत कम दिनों के साथ हमारा एवरेज स्टे जो कोविड सेंटर का है 3 या 4 दिन है, एक हफ्ता भी नहीं है। जितने 10 लोग गए हैं, एक या दो केसेस ऐसे हैं जो 7 दिन रह कर गए हैं, बाकी जितने भी डिस्चार्ज होकर गए हैं 4 दिन के अंदर, 4-5 दिन के अंदर ही गए हैं। इसलिए मैं डॉक्टरों से इल्तिजा करता हूँ और बहुत खुलूस इखलास के साथ इल्तिजा करता हूँ कि आप फ्रंट लाइन पर आप हैं, आपके पास मरीज आते हैं और आपके ही मशवरे के साथ वो ट्रीटमेंट करते हैं, तो आपका अगर हमका साथ रहेगा, जैसे कि आप मुनीर साहब ने कहा, तो इंशाअल्लाह बहुत से लोगों को घर से बाहर आने में आप तरकीब दे सकते हैं। हमारी तरफ से हमने कोशिश की, लेकिन हम डॉक्टर नहीं है, हम उनको उतना इत्मीनान और उतना मुतमईन सलाह नहीं दे सकते जितना कि आप दे सकते हैं, क्योंकि वो मरीज आपके हैं। मैं इसलिए आपकी कली के लिए मैं दावत देता हूँ हमारे तंजीम के, मजलिस तंजीम के नौजवान और डायनामिक सेक्रेटरी जनाब प्रतीक साहब को इल्तिजा करता हूँ कि वो अपने तासुरात से हमें आगाह करें और वक्त का लिहाज करते हुए 5 मिनट के अंदर अपना बयान करें।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाकई आज हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है कि हमारी इसको हम मेडिकल कम्युनिटी कह सकते हैं, हमारे डॉक्टर्स और इस फील्ड से रिलेटेड जो हमारे हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट के वाले हैं और फार्मासिस्ट हैं, बहरहाल इस फील्ड से रिलेटेड अफराद, और हम ये भी जानते हैं कि कम्युनिटी का, कौम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे डॉक्टर्स, और जिसको हम मेडिकल कम्युनिटी कहते हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी के लिए, और बिलखसूस इस तरह के हालात में, पेंडेमिक कर रहे थे, इस तरह के हालात में जो हम योगदान हमारे डॉक्टर्स, जो कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे डॉक्टर्स और मेडिकल से रिलेटेड ये डॉक्टर जो किरदार अदा कर सकते हैं, बाकी आजकल हम ये कह सकते हैं कि हमारे डॉक्टर दे आर टू वॉरियर्स इस पेंडेमिक के हालात में। और हम ये भी जानते हैं कि कोरोना वायरस के सिलसिले में, और हमारे डॉक्टर्स भी हमारी बातों से इत्तेफाक करेंगे कि ये मर्ज जितना मामूली है उतना गंभीर भी है। और इसमें सबसे बड़ी बात और अहम बात ये कि जैसे इस्लाम की हमारी जो हमें जो तालीम दी गई है कि प्रिकॉशंस, एहतियात, और ये मसल तो हमने से हर एक ने सुना है कि हमेशा प्रिकॉशंस बेटर देन क्योर, क्योर से प्रिकॉशन एहतियात बरतना। और उसमें दीनी नुक्ते नज़र से सबसे पहले मैं आप तमाम मेडिकल रिलेटेड फील्ड से आए होते हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही रिस्पेक्टेबल, बहुत ही मोहतरम आप तमामों का मजलिस इफ्तार तंजीम के इस प्लेटफॉर्म से दिल के गहराइयों से मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुश आमदीद कहता हूँ, अहलन व सहलन कहता हूँ। गर्ची अलग बात है कि पेंडेमिक के इस तरह के हालात में हम आज यहाँ पे बैठे हैं। अल्लाह करे कि कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए और कम्युनिटी के फलाह बहबूद के लिए जो कंट्रीब्यूशन हमारे डॉक्टर्स दे सकते हैं, हो सकता है कि हमारे लिए ये मुद्दे आगाज हो, ये हमारे लिए शुरुआत हो, और आइंदा इंशाअल्लाह हमारे डॉक्टर्स के साथ और इस फील्ड के जिम्मेदार अफराद के साथ हम इंशाअल्लाह नॉर्मल हालात में माशरे की भलाई और फलाह बहबूद के लिए इंशाअल्लाह इन एजेंडों पर मिलकर बैठेंगे इंशाअल्लाह जरूर। अब हम जानते हैं, जैसे बातें यहाँ पे आई कि जो अर्ली सिम्टम्स यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बहुत बड़ा अहम रोल यहाँ पे हमारे दीनी नुक्ते नज़र से उलमा का है और तिब्बी नुक्ते नज़र से हमारे डॉक्टर्स का है। और हम भी ये भी जानते हैं कि हमारे अभी बहुत हजारों पेशेंट ऐसे हैं जिनको अब भी नहीं पता होगा। मैं बहुत एतमाद से बात कह सकता हूँ, आपने उनको नहीं पता होगा कि हम प्योर हो चुके हैं और हमको जो कोरोना आ भी चुका है और आज जा चुका है। नहीं, इसलिए कि जो हमारे डॉक्टर और इस खुलूस से वो उनका इलाज कर रहे हैं, लेकिन बहुत तकलीफ इस बात की होती है क्योंकि तंजीम इस पर जो आज 4 महीने से या 5 महीने से कमोबेश हर फ्रंट पे तंजीम अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम का अपना जो किरदार है वो आप सबों के सामने है। आज उसको बयान करने का हमारा कोई मकसद नहीं है। बहुत अफसोस इस बात पे है जब इस तरह के दोनों नुक्ते नजर से, इस्लामी नुक्ते नजर से और तिब्बी नुक्ते नजर से, दोनों नुक्ते नजर से अगर हम लोग सोचें तो हमें अपना इस्लाम भी, अपना मजहब ये कहता है कि अपने आप को किसी तरह के हालातों में मत डालो। हादीस नबवी की रोशनी में, इस्लामी पुरानी तालीमात की रोशनी में, और हमारा जो मेडिकल लाइन से जब आप कहें तो उसमें भी ये एहतियात करना बहुत जरूरी मसला होता है। जैसे आप बातें यहाँ पे आई कि सेचुरेशन लेवल जो है 70 तक पहुंच जाता है, उसके बावजूद भी हमारे पेशेंट घर में रहते हैं। मकसद कोई IMF और ये जो तंजीम है या हमारा PKMC बट्टल मुस्लिम काउंसिल है, हमारा ज्वाइंट टीम इस हॉस्पिटल को बनाने का हमारा मकसद ये है
इसमें कुछ नहीं है कि हमारे लोग यहाँ पे आखिरी वक्त तक अपने घरों में बैठे रहते हैं, किसी तरह भी उनकी काउंसलिंग करके, उनको मोटिवेट करके। माइंडसेट पेशेंट का सबका अलग अलग होता है। पेशेंट सबसे पहले अपने डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर्स के पास जाते हैं। मैं अगर मुझे कोई भी अगर मर्ज होता है तो मैं सबसे पहले मेरे फैमिली डॉक्टर के पास मैं जाता हूँ, और फैमिली डॉक्टर से आने के बाद वो उनसे एडवाइस देते हैं, वो उनसे मशवरा लेते हैं। अगर उनको जो नसीहत वहाँ पे मिलती है, वहाँ पे जो एडवाइस उनको वहाँ पे मिलती है, वहाँ पे जो मशवरा वहाँ पे उनको मिलता है, वो उस पर अमल करते हैं। मैं सही आपसे एक बात कहता हूँ, अगर आप उनको हमारे डॉक्टर अगर आप उनको सही गाइड करेंगे, उनका लेवल देख करके, क्रिटिकल कंडीशन पे पेशेंट पहुंच जाते हैं, बहुत अफसोस होता है। 70, 60, यहाँ तक कि 55 और 50% तक सैचुरेशन लेवल हो जाता है। घर में लोग रहते हैं और घर में जाकर के आप उनको ऑक्सीजन देते हैं, और अफसोस के अंदर में हमारे लोगों का इंतकाल हुआ है। मैंगलोर पहुंचने के बाद आईसीयू में पहुंचने से पहले उनका इंतकाल हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि हम हेल्पलेस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। इस बात के हालात है, इससे की बीमारी देखिए, ये हालात वक्ती तौर पर है। हालात इंशाल्लाह रुकेंगे, हालात इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे। इससे के कुरान में आता है कि हर चीज जो आती है दुनिया में, हर चीज सिवाय अल्लाह की जात के हर चीज पानी है। हर चीज जो आती है उसके एक लिमिटेड टाइम के लिए आती है, ये वक्त मुकर्रर के लिए आती है। ये मत आएगा इंशाल्लाह, ये मत जाएगा। लेकिन इस सिलसिले में हमें रूहानी तौर पर भी अपने आमाल के दुरुस्तगी, अल्लाह से जवाबदेही का एहसास, ये सबसे पहले अपने आमाल के दुरुस्तगी सबसे पहले बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ इस्लामी तालीमात की रोशनी में हमें, लेकिन इस्लामी में तालीमात की रोशनी में जो एहतियात हमें करना है इस मर्ज के सिलसिले में, वो भी हम पर वाजिब और जरूरी है। ये हुक्म है, हराम है अपने आप को हलाकत में डालना, अपने आप को जानबूझ करके हलाकत में डालना हराम है। कॉन्टेजियस जो डिसीज है, ये इन्फेक्शन जो डिसीज है, मुतादी ये जो वबा है, हमको पता है घर में अगर रहेंगे और अगर उसके अंदर अगर सिम्टम्स है, ये सिम्टमेटिक है, ठीक है, घर में रह करके आलादा आइसोलेशन में रहकर इलाज कर सकते हैं। सिम्टम्स है उसके अंदर तो कम से कम आइसोलेट करें, हॉस्पिटल में लेकर के जाएं। इसलिए कि हमें इस्लाम ये तालीम नहीं देता कि हम अगर सिम्टम्स है हमारे अंदर और हम घर में रहे और हमारा ये इन्फेक्शन, ये मुतादी, ये मर्ज किसी दूसरे को लगे, या हमें इस्लाम की ये तालीम नहीं है। हमें बहुत ही दर्दमंदी के साथ, बहुत ही दर्द के साथ हमारे डॉक्टरों से हमें चाहते हैं, जो हॉस्पिटल अब जो बना हुआ है, ये जो प्राइमरी केयर सेंटर, ये सिर्फ खिदमत खल्क के जज्बे से बना है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेस हैं, मैं कहता हूँ सबसे पहले हम लोग इंसान हैं, उसके बाद हम डॉक्टर्स हैं, उसके बाद हम आलिम हैं, उसके बाद जो कुछ है वो सब बाद में है। सबसे पहले हम ये, और सबसे पहले, और अल्लाह ने आपको सबसे पहले जो हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी अल्लाह ने हमें दी है, वो सबसे पहले एक अच्छे इंसान होने के नाते अपने इंसानियत के फर्ज को हमें निभाना है। तो इसीलिए हमारे बहुत दर्द हमारे डॉक्टर से, आप हमसे जुड़े रहें, आप हमसे मिले, आप हमसे मिलते रहें, हालात का जायजा लेते रहें। हम और आप इंशाअल्लाह मिल करके इस वक्त की जो बीमारी है, इसका इंशाअल्लाह मिल करके मुकाबला करेंगे, प्लानिंग करेंगे एक साथ में। हम लोग कदम से कदम मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर इंशाअल्लाह हम लोग जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हम लोग इस बीमारी को और ज्यादा काबू करने में कामयाब हो जाएंगे। मैं दावत देता हूँ जनाब इनायतुल्लाह साहब को कि वो मुख्तसर साहब तमाम डॉक्टर और हमारे हम लोग यहाँ पे मीटिंग बुलाए तो वादा किया था, हम लोग 5 बजे स्टार्ट करेंगे। लोग 5 बजे तो मामला था, 10 मिनट लगे। मैं माजरत चाहता हूँ आपको, 5-10 मिनट यहाँ पे मीटिंग होगी। अभी लगभग हमारा आधा पौना घंटा चले गया। असल मुद्दे पे हम आएंगे। हम आपको यहाँ पे बुलाए हैं, डॉक्टरों का सलाह हमको चाहिए, आपकी राय हमको चाहिए। आप अब क्या चाहते हैं? अभी मुद्दा ये लोग हमारे जिम्मेदारों ने कहा, जो बीमार लोग जो घर में बैठे में डर रहे हैं बाहर आने के लिए, उसको बाहर कैसा लाना चाहिए? एक ही पॉइंट प्रोग्राम होगी, उनको ला के उनको सेहतमंद बनाना ही हमारा काम है। इसके लिए क्या है, अब आप 1 बाय 1 दीजिए। आप हमारे किसी से बात नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे आप जो डॉक्टर भी आए हुए बहुत खुशी है। हम हॉस्पिटल वालों को, मालिक को, हॉस्पिटल के यजमान को भी बुलाए थे, हमारे वेलफेयर हॉस्पिटल के जिम्मेदार भी यहाँ पे आए, आयशा हॉस्पिटल के जिम्मेदार भी, आसिया हॉस्पिटल के जिम्मेदार भी यहाँ पे आए हुए, और हमारे लाइफ केयर के नया
हॉस्पिटल है, अभी हम शुरू में जाने का मौका मिला मेरे को, जैसे कि बैंगलोर में गए जैसा लगा मेरे को। आप लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत शुक्रिया। और हमारे वो भी हॉस्पिटल के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। माशाल्लाह मकसद खास जगह पड़े जिम्मेदारी करना भले एक्टिव है और सबसे अच्छा माशाल्लाह अल्लाह से कबूल करो। लेकिन असल में शायद तरीके का नज़दीक वो एक्टिव काउंसिल जरूरत है, यानी जिला मुद्दे वाले हम कालते जगह डॉक्टर डॉक्टर सेंटर हमारे ना बेटा के ना जो प्राइमरी कोविड सेंटर है डॉक्टर तीन पेशेंट वाले, सो दैट इज नॉट द रियल पिक्चर में गांव का असले सिर्फ 3 या 30 पेशेंट हैं, राइट? जितना कि आम्ही काल गव्हर्नमेंट डॉक्टर आपले डॉक्टर लेडी डॉक्टर होती ती बोलते वाटे की असले आपण एक क्लस्टर एरिया मध्ये गेले डोस नगर गेले तिला त्यांचे 2-3 घंटाची ट्रिप आला and she found 12 positive cases in just a couple of hours. Okay, very good. Okay, डॉक्टर बोलता है सर इनका 2-3 घंटे की असर 12 पॉजिटिव हुआ, ऐसा मतलब still there is a very big field which is open and not reached. तरी जरा एक प्रोएक्टिव्ह पॉलिसी करून इथं गव्हर्नमेंटची एक स्कीम आहे की असले डोर टू डोर ते होतात, व्हॅन घेऊन होतात। हां, अगर आम्ही काय मेकॅनिझम केले त्यांचे सरिंग कोऑर्डिनेट करून असले आपले काय एक डॉक्टर या 2 व्हॉलंटियर्स तंजीमेचे ते मेकॅनिझम करून ती टीमे भितर शामिल जाऊन ठिकाण जेटलो रिकॉर्ड आणि जेटली इन्फॉर्मेशन आम्ही असले त्यांना देऊ शकता शायद ते कलेक्ट करू शकेल, राईट? आणि जी एक परसेप्शन आहे की असले फियर माणसाला खौफ येतो आहे, आता आम्ही जिथं शुरू केलं की गव्हर्नमेंट आम्हाला नोटिफिकेशन आहे की असले डेली बेसिस पर रिकॉर्ड तुम्ही बाय इव्हनिंग सबमिट करू का, लेकिन शुरू भीतर असले तकरीबन 4-5 पेज भरते होते, आई पर 4-5 पेज भरते होते त्यांना आम्ही इन्फॉर्म करतो। आजकाल असले 4 आणि 5 नावे को येतो, याचा मतलब हे नाही की नाही केसेस माणसे सांगेल आपले घरे कोणी रेड एरिया टून आला ते सांगे ना, सफर करून दुसरे एरिया टून आला ते सांगे ना, काय सिम्पटम्स आहे ते सांगे ना, एव्हरीथिंग इज हिडन, सो इट्स टाइम फॉर अस टू रीच देम। तीन येतले कोणते वाटेल ना की कोविड सेंटर येतो लोक माशाल्लाह हे असे, लेकिन असले 3-4 पेशेंट्स वाटे दॅट वॉज नॉट द रियल टार्गेट, राईट? मुझे रिक्वेस्ट का बोला जो गव्हर्नमेंटची ऑलरेडी एक्झिस्टिंग स्कीम आहे त्यांचेच ना उचलून जिम्मेदार दाखवा, काय असले कोऑर्डिनेशन काय मेकॅनिझम जाऊ शकतं का बोला, आणि माणसे असले 3 येऊनचे नाही आम्ही त्यांच्याकडे पाहू। आय थिंक शायद मकसद तेरे एक जरिया लिखित तरीके से शुक्रिया। घबरा मत मानिए, प्रैक्टिकली आप इतना बड़ा गांव है हमारा पट्टल, इसमें दूर तक घर फैले हुए हैं, खेड़े में है और सिटी है और दूर तक है, हमारा मुस्लिम है, लेकिन प्रैक्टिकली आप कैसे निकाल रहे हो जो भी जिसका भी सैचुरेशन कम है या जो असिम्प्टोमेटिक है और जो सिम्प्टोमेटिक है उनको कैसे आप निकाल रहे हो, घरों से निकाल के उनको किस तरह से काउंसलिंग करके कोविड सेंटर को ले जा रहे हो, अगर आप बता सकते हो एक या 2 लाइन में तो अच्छा होगा। आप जी समझो आपको मैं बोलता हूँ आप कैसे कर रहे हैं, अभी तक हम कैसे कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं? हम अभी तक ये कर रहे हैं कि हमारे पास ये चीज़ है कि डॉक्टर रेफर कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर समीउल्लाह ज़्यादा पेशेंट आए हुए उनके रेफरेंस से और 1-2 पेशेंट आपने भेजा है, फिर हमारे पास कोई अभी तक कोई एक बात बताऊँ, मुझे प्राइमरी कोविड सेंटर केयर फाइम होता है करके अब्दुल रहीम भाई बताते हैं, लेकिन मुझे इन्विटेशन नहीं दिया गया एक बार, और मुझे लेकर बताया भी नहीं गया, और इस डेट को ओपनिंग है मुझे बताया भी नहीं गया। मेरी ये राय है कि आप तमाम, अगर आपको डॉक्टर से मदद चाहिए तो आप तमाम डॉक्टर को लेके एक बार जाइए। आप प्राइमरी केयर सेंटर देखा ही नहीं, फिर भी मैंने
इनको रेफर किया है जिसमें सैचुरेशन 70 था। उनका नाम बताना ही चाहता हूँ, गटकल सिटी का ही है। आप लेके जाइए, मेरी ये राय है, वरना हमको कैसे हमको दवा भी नहीं मिली जब उसकी आपका ठीक है चले। और ये हमारे तरफ से मेरा एक रास्ता बोलो, जो मेरा तरीका है, अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है और जिसका सैचुरेशन कम है और मुझे डाउट है कि वो कोरोना है, मैं एक चिट्ठी लिख करके सीधा प्राइमरी कोविड सेंटर में जाने के लिए कहता हूँ। आज दोपहर में भी एक महीने उधर रेफर किया है। ये हमारा तरीका है। और अगर आप कहेंगे बच्चे जो छुपे हुए हैं घर में, उनको अगर कैसे लाएंगे तो हमको लेके जाइए, हम समझाते हैं। अगर वो हॉस्पिटल को नहीं आ रहे, क्लिनिक को नहीं आ रहे, हमको वहाँ पर लेके जाइए मोहल्ले में या उस घर में, हम समझाएंगे तब आ जाएंगे। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं आपका जवाब याची निश्चित बोला त्यांची नावं पण आम्ही आज हजर झाले आणि आमची अनरिस्पॉन्सिव जो म्हणतो कोविड सेंटर वक्ताची अहमियत महसूस करते जे बद्दल टाईम घ्यायला मी तुला बरबाद देता आणि म्हणजे कोविड सेंटर तिथं जे म्हणजे पेशंट झाले लोकांना त्यांना समाव जॅब करत आणि जो म्हणजे हालात तिथं जे म्हणजे बिमारी फैली होती शुरू तो पण आसूच आहे तंजीम आमची जो म्हणजे मर्कजी इलाका जो रोल अदा केला आणि आमच्या इलाका भितर आमची मर्कजी जमात मुस्लिम जावं या मनके भितर जो म्हणजे जमातो जावं जो म्हणजे आपल्या अवाम सरीन जे म्हणजे तावून केला त्याची सराहना जे काही हे जे हमेशा आठवून होतो तंजीम जावं आमची जमातो जावं कोणतो इदारे जावं भरपूर जगाचे आपण तावून दिला आणि जो म्हणजे मी तुमका समावून बरबाद देता आणि जो म्हणजे तिकडं तुमची करते वाटेल आपल्या अवाम सरीन जो म्हणजे या नमका जबाब मी अल्लाह ताला तुमका सेवा करता समोर तुमका हे जो आज राजी माता करो आणि आमका जो म्हणजे वबा आहे तत्कन आमचे गावातून दूर जावं मी दुआ करते आम्ही आमची दावत कबूल करून गायला कामांकडे शुक्रिया अदा करा बाकी को जो उनके मानचा आएगा तो कुछ दूर आएगा उनके डॉक्टर नसीब बनी यांचे त्याचे लोक उनके आपले चांगले अपोला हे हगरे जे चांगले ते आपले जज्बात आपले आपले सम्मान पडतो ते जज्बाती त्याची हे करतो कदर करतो किता आपल्याला एक माणूस आपलेच असेल आपला अपोला ते एक शिकायत झाली ती शिकायत नाही ते आपने तो जज्बा जाहिर कर रहा है हे रखना राहूं का एक इंसान बनला म्हणजे आपला आपण हे केलं नाही कोमाची मोहब्बत में सम्मान पुढे तुमच्यावर शुक्रिया अदा करता आणि तुम्ही कितनी माणसे हिंगा आयला ते अम्मा तुम्ही वही करते आणि मैं तुमको थांबा करता अपील करता कि समूह कुमार साहब से बर्दाश्त करता हूँ कि वो नमक आमचे मीडिया वाले जरा एक गवर्नमेंट मैं मीडिया on behalf of COVID Care Center representing INF. I thank Gandhi for making arrangement in short notice and thank all professional doctors for spending their valuable time here. Thank you one and all for visiting us. Thank you. जज़ाकल्लाहु खैरा। आपके मीडिया वाले जरा मेरे सामने बैठे हुए 4-5 अस्पताल हमारे हम लोग इधर से बुलाए थे और हम लोग आए हमको हॉस्पिटल चाहिए डॉक्टर भी चाहिए दोनों का यहाँ पे मामला है तो डॉक्टर भी नहीं चल सकते हम हॉस्पिटल दोनों भी चाहिए हम पर हम लोग टेम्पररी डॉक्टर के बोल टेम्पररी हम लोग हॉस्पिटल यहाँ पे बनाए हैं
तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, 2 महीने 3 महीने रह सकता है और इंशाल्लाह ये हॉस्पिटल हमारे मेडिकल के कायम रहेगी। बहरहाल अभी हमारा एक ही मुद्दा है, तो हम कैसे लाएंगे उनको, जो हमारे बीमार लोग जो डर को बैठे हैं, जो बाद लोग बोलते हैं कि हम लोग बीमार मर गए तो हल्के ने बेंगलुरु में जाके मरना नहीं, तो मैयत भी नहीं मिलती वहाँ पे हमको दूसरे के बस कुछ में छुड़िया में वो मामला भी गवर्नमेंट से हल हो गया है, आपको मालूम है मैयत अभी आ रही है, तो वो टेंशन नहीं चाहिए, हम अपने गाँव में रहेंगे, गाँव में मरेंगे, ये उनका मुद्दा है थोड़े पेशेंट का, थोड़े पेशेंट लोग डर को है, ये सब बात हमारे सामने है। अब आप लोग डॉक्टर है, अब हम लोग आप लोग के पास हमारे पास कोई आता नहीं बीमार बोल के, हमको डरते हैं बीमार बोले गवर्नमेंट में लेकर डालते बोल के, मगर आपके पास आते हैं डॉक्टर साहब ऐसा हुआ ऐसा है, आप लोग उनको टेस्ट देते हैं, आपको बराबर मालूम है कितने लोग बीमार है कितने लोग सेहतमंद है। बहरहाल मैं आपसे आह्वान करता हूँ कि आप लोगों को अभी चॉइस करना चाहिए, कैसे उनको लाना चाहिए, आप तरकीब दीजिए, आप यहाँ से नहीं करेंगे इंशाल्लाह हम करेंगे, हम काम करने के लिए यहाँ पे आए और आप तंजीम की तरफ से हम उसको कैसा लाना है आप हमको गाइड कीजिए। एक बात, दूसरी बात ये थी आज हमने बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पे आए नहीं है, हमारे डॉक्टर नूलामी साहब उनकी फैमिली मिसेस को बुलाया था हमने, डॉक्टर सलीम को बुलाया था, वो जो अपने डिस्पेंसरी में मैं बोला आधा घंटा दो कौन के लिए, डॉक्टर नासिर हमारे लेफ्टिनेंट नासिर साहब को बुलाया था, डॉक्टर लुकमान को बुलाया था, डॉक्टर हकीम अब्दुल्ला को बुलाया था, डॉक्टर हमारे नोमान बहुत फेमस डॉक्टर है, बहुत उनके घर घर जाके हम खुद जाके उनको बुलाए थे। क्यों बुलाए थे? इतना 10 से पे आप डॉक्टर हैं, आपके पास बहुत पेशेंट, आप लोग यहाँ आना चाहिए, हम लोग बैठ के थोड़ा मुखामुखी चर्चा करना चाहिए, उसके लिए बुलाए थे। बहरहाल थोड़े जो लोग आए मैं उनका स्वागत करता हूँ। अभी मेरा भाषण भी मैं खत्म कर रहा हूँ और आप अभी बोलने दीजिए हमारे एक खोल के कैसा काम करना, क्या करना चाहिए, हमारा 1 पॉइंट प्रोग्राम, आदमी जो सेहतमंद जो आदमी बीमार है उसको सेहतमंद करना चाहिए, कैसा लाना चाहिए, उसके बारे में आप अभी बात करो। मेरी बात को मैं खत्म करता हूँ। मैं अभी डॉक्टरों में से किसी एक डॉक्टर को दावत देता हूँ कि वो अपनी राय अपनी मशवरे से हमें नवा दें और ताकि इस कोविड सेंटर के अफादियत और फायदे को और ज़्यादा मस्बत अंदाज में हम इसकी खिदमत कर रहे हैं। नसीब प्लीज। मौजूद सदर और अराकीन नज़ीर और मेरे पहले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल और जो तमाम यहाँ पर आए सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और बड़ी खुशी हुई है कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम इसका डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कोई दो ही राय नहीं है और कोई शक व शुबा नहीं है कि तंजीम काम कर रही है। तंजीम पहले दिन से काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो भी आप अपने अचीवमेंट्स कहते हैं ओरली कहते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट कहाँ है कि आप किए। इसलिए मेरी एक राय है कि मार्च 2020 में क्या किया आपने, अप्रैल 20 में क्या किया, मई में क्या किया, इसका हर महीने एक बुकलेट बनाइए ताकि कल अगर आपको गवर्नमेंट पूछेगी आप क्या किया आप फेंक सकते होंगे क्योंकि हमारे अचीवमेंट्स हैं। ठीक है, फिर हमारे सामने जो बने हैं अतीक रहमान साहब, उनका भी बड़ा ये है, वो चार्टर्ड फ्लाइट वेयर के, और यहाँ पर जो मैं कहता हूँ उसको PCC यानी प्राइमरी कोविड केयर सेंटर, आप उसको क्या नाम दिए मुझे पता नहीं है, वही है। तो वो भी बहुत बड़ा आपकी कामयाबी है। बहुत सारे लोग मेडिकल के डरते थे बैंगलोर जाने के लिए या बाहर जाने के लिए, अब मैं 1 या 2 पेशेंट आपके प्राइमरी केयर सेंटर में भेजा हूँ, प्राइमरी कोविड केयर सेंटर। तो आप लोग भी बताना चाहिए और हम भी बताना चाहिए कि हम कैसे बाहर निकाले लोगों को, क्योंकि जो डर के अंदर है, क्योंकि आप भी जानते हैं हम तो अपने क्लिनिक में बैठ के पेशेंट देखते हैं, आप कम्युनिटी के अंदर या मोहल्ले के अंदर घूमते हो, आपकी तरफ से भी इन्हें एक एडवाइस आनी चाहिए कि कैसे उनको निकालें। हम हमारे तरफ से जो भी टेक्निकल और मेडिकल नॉलेज है वो हम आपको देंगे। अब क्वेश्चन आंसर सेशन भी हो सकता है या कोई अगर बात करना चाहे तो बात भी कर सकते हैं, यही है। फिर ज्यादा वक्त नहीं लेते, मैं इतना ही कहकर खत्म कर दूं। एक बात बताइए, अच्छी बात बताइए कि कम्युनिटी में कैसे बाहर लोगों को लाया, और जब हमने इसको 3 एंगल से जोड़ा है। एक एंगल है डॉक्टरों और उलमा के साथ राब्ता, डॉक्टरों और उलमा के साथ राब्ता, उसमें से कोशिश आ है। दूसरी हमारी कोशिश ये है कि हमारे लफ्ज जितने हैं बक्कल, उदेश्वर, मंकी, उनके साथ फेडरेशन के थ्रू उनको करीब लाना। और तीसरा हमारा वो टारगेट है वो है कि
अंदर तक मतलब गली कुचों में इस उद्देश्य से कैसे अवेयरनेस देना ये काम पर हम लगे इंशाअल्लाह। आज आम्ही जवळ मास्टर कामातला जे कोण पेशंट जो आपल्या घरामध्ये बसून वाढेल जो सॅच्युरेशन राहून ज्याने जो डॉक्टरांकडे रोशन आहे खाली वगैरे घरी बसून राहतात. आज आमची गावाची कोण माशाल्लाह जो त्यांची IMF आणि वगैरे राबिता जो मिळून एक हॉस्पिटल कायम केला सगळं यानी जो पेशंट आहे मँगलोरची कधी टाकली मँगलोरची कधी पितात त्यांचे सगळं एक हॉस्पिटल पण केला. आणि मी छाता के आमचे डॉक्टर्स आमची गावाची जेवढे डॉक्टर्स वाटेल याने कोणी डॉक्टर देखाय नाही हॉस्पिटलची जिम्मेदारी वाटेल तिथे वाटेल म्हणजे डॉक्टर मीरा साहेब देतात म्हणजे डॉक्टर नसीम खान डॉक्टर यासीन साहेब देतात. अगर तुम्ही छात्र होतो जरा डॉक्टर संख्या होते आमची याने आज डॉक्टर जरूर योग्य होते याने हे खास करून सिर्फ डॉक्टर्सना सगळं याने आपले पेशंट तुमच्या हाती जेवढे पेशंट जातात याने कोविड सेंटर जो प्रायमरी सेंटर कोविड सेंटर केला हे आमची माणसा सगळं खिदमत सुरू केला. त्यांचं जो एक मुद्दा आहे का मतलब माणसे बरेले घरामध्ये बसतात घरामध्ये परेशान होऊन राहतात आणि बरेला आपण ट्रीटमेंट करतात गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल पितात हे सगळं त्यांना आम्ही सपोर्ट करूची जरुरी. आज आम्ही डॉक्टर सपोर्ट करणार ती कोण करतात पेशंटासोबत आम्ही पेशंट आमच्याकडे यायचे आम्ही त्यांना फरक नव्हता ते एक जिम्मेदारी आपले हे आपली मेहनत हे तीन तीन आयोजक आणि खलीज काउंसिल म्हणून एक जबरदस्त कदम आगे करून ते ओपन केले. मी हे सांगा की आमचे डॉक्टर्स अगर कोणी पेशंट जो सिम्टमॅटिक रहता एसिम्टमॅटिक रहता सिम्टमॅटिक पेशंट जो आहे जरूर त्यांना आम्ही फरक देऊगा मगर सॅच्युरेशन डिसॅच्युरेटेड झाले अगर 17 हार आले त्यांना ते पण काय करू शकेल त्यांच्याकडे त्याच्याकडे पेशंट गेले ते पण काय करू शकेल किंवा जो माशाल्लाह मुख्य डॉक्टर्स वाढे ते बरी कोशिश करतात मगर त्यांच्या काय ते लास्ट मोमेंटला वाटत की पेशंट ते सगळं मी सांगा की आमचे डॉक्टर सांगतात तो कदम इस्तेमाल करूगा की झाले ते कोशिश करून आम्ही तो कोविड सेंटर आम्ही तो एक मिशन कायम करूगा त्यांचं एक मिशन आम्ही तो तयार केला तो मिशन आम्ही कामयाब करूगा. ते जो मी सांगा की आमचे डॉक्टर्स खास करून अगर कोणी बोलून छातात ऐकून छातात YouTube बितर या न्यूज बितर तुम्ही ऐका की आमचे डॉक्टर्स खास करून सांगतो आहे त्यांचं मिशन आम्ही कामयाब करूगा याने खाली मिशन ओपन केलं आणि त्यांचे तर कमी कन्सेशन रेट सुपर आहे. आज मेकर्स दिनाच्या दरम्यान आज तो 10 पेशंट काढलो होतो अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 पेशंट नेगेटिव्ह जाऊन डिस्चार्ज जाऊन गेले आणि आज पण एक पेशंट डिस्चार्ज झालो. इंशाल्लाह काउन्सिलिंगची 2-3 पेशंट आले ते पण डिस्चार्ज झाले इंशाल्लाह आणि ते म्हणजे खुश वाटले. ते सगळे छाता के आमचे डॉक्टर्स आमच्या हॉस्पिटल जिम्मेदार जो आहे जो लेडीज डॉक्टर त्यांच्याकडे वाढले मी त्यांना पण सांगू छाता की तुम्ही आपले डॉक्टर्स असून तुम्ही समजा की खास करून अगर तुमचे सगळे देखता सिम्टमॅटिक पेशंट सिम्टम्स आहे तरी त्यांना खास करून तुम्ही एक ट्रान्सफर करूची कोशिश करा याने कोविड सेंटर रेफर करा आणि तिला जो मॅनेजर वाटे अधिकून साहेब जो वाटे ते बरी कोशिश करा त्यांनी सगळं एक नंतर छोटी पैशाला पण लागतात इशी बरी नौजवान वाटे फेडरेशन सुद्धा बरी ते काम करा फेडरेशनची चॅनल को ते सब मी चाहता की खास करून त्यांचं मिशन आम्ही कामयाब करूगा आणि हे सिम्टमॅटिक आम्ही डॉक्टर आले पण आम्ही ढकलून बोल जो 1-2 दिवस काही ट्रीटमेंट करू छातात ट्रीटमेंट करू घे अगर त्याच्यानंतर आपला काय घडता सिम्टम घडता कोणतं आजकाल ते हे जे सगळं बनले कोरोना जो भरपूर प्रोसेसमध्ये 3 टेस्ट आला 3 टेस्ट करते वाढेल मेडिकल करते वाढेल आमचे शाकीर साहेब करते वाढेल जो फॅरिटी LDH डी डायमर ते टेस्ट करून आमका ओळखू पडता काय आहे का वो चान्सेस असे हे अगर असे नाही आमचे डॉक्टर आहे हे करू शकता की तुम्ही ते प्रायमरी कोविड सेंटर इंशाअल्लाह तुम्हाला ठरवलं
समज इंशाल्लाह फॅसिलिटी निघते आहे समज बिलाजवळ काही प्रॉब्लेम नाही अल्हम्दुलिल्लाह कधी निघते हे जे कामयाब जातो वाटते इंशाल्लाह मी सांगून हे खतम करू शकतो डॉक्टर मीरा वालेकुम सलाम दोन्ही द्या शुक्रिया अदा करता हूँ कि हालात को देखते हुए जो मेरी दुआई है ये बहुत जरूरी थी और जो आज तक मैंने संदेश में डॉक्टरों से ज़्यादा काम बता दिया अभी तक हम लोगों को दूसरे डॉक्टर हैं बाकी डॉक्टर हैं लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया कोरोना 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 पहले हम सुनते थे कोरोना नाम के चप्पल आती थी और मशहूर थी और एडवर्टाइज में भी हमने सुना है मेरी जो मेरी कोरोना चप्पल चोरी कर दिया तो आज एक कोरोना का जूता जो है हमारे सभी बनाया जा रहा है जितने खौफ की तरफ में जितना खौफ दिलाया जा रहा है कोरोना एक वायरस है आपको पेट के सब में पढ़ाया जाता है कोरोना वायरस उससे क्या होता है एक मामूली फ्लू जैसी चीज होती है उसके अलावा ज़्यादा इसमें कुछ कहने की बात नहीं कहा जाता है कि डॉक्टर ने कहा हमसे डॉक्टर साहब नाइक ने कि कोरोना की कम से कम 20 किस्में उसमें से 14 किस्में बेहतर समझी होती हैं और जिन 4 किस्में आखिरी तो ज़्यादा खतरनाक होती है अल्लाह का शुक्र एहसान है कि वो ज़्यादा जो ज़रा होता है वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं भाई आप हमारे यहाँ कितने पेशेंट आते हैं और मैंने इसका इलाज किया है मैंने देखा कि मामूली वायरस के शिकार थे फ्लू का शिकार थे और अगर घर में बैठे रहे तो उनकी तकलीफ हो जाती है लोगों को रायत ज़्यादा जा रहा है और लोग जो है इलाज के आते नहीं घर में छुपे बैठे रहते हैं और जो इब्तदाई जिसमें इलाज करना होता है वो नहीं करते हैं दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो एमडी और एमएस डॉक्टरों की बहुत कमी आपके डॉक्टर हैं आपके पेरेंट्स हैं और दूसरे जितने डॉक्टर हैं वो बहुत कम है अगर हम किसी को ऐसा करना चाहें तो गैर मतलब कि हमारे भाई डॉक्टर हैं हमारे करीब मत आओ दूर खड़े रहो हमारे में कोरोना है धमकी देती ऐसे फोटो रही जैसे क्या है मैं कंपनी से दरख्वास्त करूँगा कि हमारे गाँव के बहुत से डॉक्टर हैं कॉलेज में फेमस हैं एमडी हैं 2-4 महीने के लिए पैसा बुलाया जाए कम से कम 2-4 महीने के लिए छुट्टी लेके यहाँ पे हैं लोगों के जो है एहतमाम को बहाल करने की कोशिश करें कि कोरोना हमारा जो है इब्तदाई तौर पर छोटी मामूली चीज़ है कि वायरस और इस तरह हमने कोविड सेंटर कायम किया है इसी तरीके से कोई जैनरी डॉक्टर हमारे कौम के हों हमारे जात के हों ताकि वो लोगों को न रहेंगे को दूर खड़े रहो आपका वायरस हम लगेगा हम मर जाएंगे इसलिए क्वारंटाइन किया गया 12 दिन में क्वारंटाइन करा मेरे दोस्त में एक आया बड़ा आदमी मैंने कहा आपको क्यों क्वारंटाइन किया गया उसने कहा मेरे बेटे का प्रॉब्लम था कोई यहाँ डॉक्टर ने नहीं मिला था तो इसके में गवर्नमेंट में क्या तो कोरोना हो गया मैंने कहा आप क्या करते हैं ओ मैं तुम्हारे घर में छोटी छोटी एक करता था बोला था मैंने काम किया है क्या काम किया है सवाल कराने का काम किया है मैंने कहा कभी के दौरान आपकी दी तो मैंने कहा मतलब ये है कि लोगों को ट्रायल समझाया जाता जा रहा है इसमें इतना जैसे हम डर रहे हैं तो भी कोई इतना डरने की जरूरत नहीं तंदुरुस्ती से मैं कहूँगा कि लोगों को नफ्सियाती तौर पे समझाएं कि ये काम समझते हैं इतना खतरनाक मर्द नहीं और जो खतरनाक मर्द में पहुँचता है उसके लिए आप लोग तंदीन ने रास्ता ने ज़्यादा कोशिश की उसके लिए मैं समझता हूँ और हम भी कहता हूँ कि सेनर ये मामूली वायरस है ये तो वायरस है अगर आप इलाज कराएंगे मैं लोग हमारे पेशेंट से कहता हूँ आप लोग 6 दिन तक इलाज कराएं मेरे साथ कराएं और हमारे डॉक्टर साहब हैं और हमारे कराएं लेकिन आप उनसे इलाज करके बाद जाते हैं नतीजा ये होता है कि वो उसके ज़्यादा शिकार हो जाते हैं उनको तकलीफ ज़्यादा होती है 6 दिन के बाद तो इलाज हो तो हम कोई चैनल में कोशिश करते हैं अब तो सकते हैं वो तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के बर्तन में ऐसे बेहतर बहुत ही कम है तो ये अल्लाह का शुक्र है कि दूसरों के दुआ का असर है मैं आता हूँ लेकिन खौफ का असर ज़्यादा है ये खौफ को निकालने की ज़रूरत है आप कुछ तो जैसे मैंने मंजिल से पास किए कि एमडी है डॉक्टर को कुछ दिनों के लिए यहाँ पे बुलाया जाए
ताकि जिसको हम आगे रेफर करना चाहते हैं इधर उधर जाके पढ़ के वापस आने के बजाय इधर इलाज करें। तो मैं इतना कहता हूँ, अंतिम का अपना बाद में सुबह अलग करता हूँ। आमचे काय होता समाज कोणते असेल म्हणजे संस्था जो कलम आपली फर्स्ट डे टू हे बड़े जबरदस्त आपने निका समाज सभा प्रतिनिधि जरूरत नहीं आणि जो आपले नौजवान की हालत जो विचार कर सकते हैं तरीका काम कर रहे हैं तीसरा उनमें टाइम पर राज्य का धीरे का क्या में जो होता है इसका आपने पढ़ो तो कितने मोठे पीस स्ट्रैटेजी या ज्योति बर्बाद करना काम कर रहे हैं आणि आमच्या वालेला प्रतिष्ठा म्हणजे काय आमचे टिकट आमदार होते हैं पतन नाम तो सजन है लेकिन जब कभी तरीका पर फिक्र करते हैं आणि जब कोणते आपले सोय विकास आहे काम केले हे वाकई संबंध ज्यादा विशेष कोशिश केली भले गाडी झाले गंभीर झाले बंद जीवन में तो फील्ड मागे करता आणि ॲज मेडिकल फील्ड जर राहून आमची सगळी मेडिकल जे आमच्या गावात मेडिकल शॉप आहे डेली आमचे घरे टोटल मेडिकल विभाग 350 to 400 patients per day म्हणजे एक क्वेश्चन आहे मैं जरा सिटी फॉर्मल निश्चित पेशंट होते मुझे करीबन 60-70 पेशंट डेली होते अशा आम्हाला रिकॉर्ड मेंटेन करू पडता काम नाही करतो डेली विचार अगर आम्ही 10% को माणूस झाले की आता लोक पेशंट को वेट करू तरी आमच्याकडे जवळपास डेली 30 पेशंट कम असले कोविडचे असले आणि आम्ही लपता पोलिसांची जीवनाची प्रोग्राम करतो ते काय झाला किती झाला लेकिन ते जिसमें डॉक्टर ने बोला होता बिल्कुल बोले डॉक्टर उसके समोर हुआ तू हॉस्पिटलचे नाव तू निघाले आता आम्ही घरी होता हे तू एक खोप होतो आणि त्यांच्याकडे तुम्ही फी होते आमचे बालबच्चे खूप खायला होते मी किती जणांनी बनवतो लॉकडाऊन होते अशी आम्ही सुंदर पुस्तकं बरं आमच्या गावातली केसेस असे टाकून आणि एकदम म्हणजे होतोच तो काल तुम्ही झाले पाकाच्या कोविडचा पेशंट तो त्याच्या घरी मेरी आणि ती जीव झाला आपण निघतो आणि तो सिर्फ पुन्हा जे डॉक्टर देखून घेणार सिर्फ मोठी गाईडलाईन ऊपर असं मेरे वे रिक्वेस्ट करतो अगर ती सिच्युएशन कंपनी आहे आय एम नॉट रिस्पॉन्सिबल कोणती सुरू ते हॉस्पिटल होता नंतर मला डॉक्टरांनी कॉन्टॅक्ट करा पडले सांगतो बरं हे सांगतो कसं का बोलतो ही हालत एक आमच्या मुझे घराकडे एक आम्ही हेल्पलाईन सुरू करा हेल्पलाईन म्हणून दुसरी माणसाची हेल्पलाईन प्रोफेसर जो कोणी माणसे सही त्याच्यावर गाईडलाईन करू शकतात त्यांना गाईड करू शकतात सही मंत्री बाबा आणि त्यांना डायव्हर्ट करू शकतात हॉस्पिटल आणि त्याच्यासोबत टाइम मध्ये अगर त्याला मोजोकम पर्सनल नंबर घालतात ते मी इंशाल्लाह मी जाती तौर पर करू शकता म्हणजे आम्ही दुसऱ्या तुम्ही माफ फोन करतो एनी टाइम असेल मी करू शकता त्याते मी कोशिश करतो म्हणजे मला बेहतरीन की दुसरे धाकले जागे कंप्लीट करून आम्ही किती जोरिया आणि हालात किशी आता काय त्याचा सिच्युएशन पुन्हा काही जबरदस्त गाईडलाईन करून घेऊन ते असं आमचे स्टेटचे क्लब्स आहे त्यांचे ऐकायला सगळे गावात आमचे पट्टे असले जाते त्याच्यासाठी रिक्वेस्ट होती का तुम्ही तुमची पर्सनल डॉक्टर तुम्ही फॅमिली डॉक्टरकडे त्यांची जर लागली का जावा हे जर आम्ही असं कामचे तुम्ही डायरेक्ट कोविड सेंटरवर जाऊ हे आपण तुम्हाला केलं मुश्किल आहे तर हे ते असं त्याच्यामुळे ते डायवर्ट करतो ते हरकत नाही एका मुली पेशंट बोला मी लास्ट पेशंट बोला बँगलोर टू कोण बँगलोर रिटर्न असले एका असल्या कोविड झालं एक पोस्ट 24 इयर्स अनमॅरिड तो झाला म्हणजे त्याला असले घरी आणले ऑक्सिजन लावले बिलकुल असं मानलं की असं आपल्या कुठं कोविड आहे रात्री अटॅक झाला की रात्रीचे रात्री बाबा घेऊन गावात मेंगो बाहेर पडलो मेंगो 90 बाजूला पोहले इशूर कोणते त्याला कसं समजवलं आणि अलहमदुलिल्लाह एका पॉझिटिव्ह येऊन तो पोस्टपोन निघतो जाऊन घरी गेलो सांगतो होतं मला इथे हालात तर आम्ही घरी घेऊन बसले तरी आमच्याकडे कोणती एमर्जन्सी चिरो राहणार नाही आम्ही काही नाही आणि आम्ही डॉक्टर्स नाही घरी त्याचा काय करत असतात त्याचा आपले ज्वाचे झाले पडतो तो हँग होतो तो बेर गेलो आणि निघतो झालो बहरहाल मुझे टोकरी कापली असे मी आजकाल बेहतर होता की असं नाग होता मग त्याकडे सजेशन होते तुम्ही नसेल तर तुम्ही गौर करायला योगपात आम्ही 10 रुपये व्हिडिओ बोलले डायरेक्ट तुम्ही कोर्स देऊन दिला तुमचे फॅमिली डॉक्टर तुमचे डॉक्टर हे तिथे सुरुवातच बरे जमत आयचं जो बिल नसेल तर तुम्ही बरोबर संघर्ष करून होते आणि मी तुमचे लोक हॉस्पिटलमध्ये बोलाय देखो एक माणूस आपले लाईफ मध्ये काम करणे आणि त्या दोघं मी बोलायला पडले जो पेशंट आहे ते काम विचार कर ती काय करते शाकिर साहेब शाकिर